हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीम रविश माइक्रोबायोलॉजी में। तो बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आपके लिए एक स्पेशल थोड़े से वीडियोस ला रहा हूँ। आज के दिन ही शायद सारे अपलोड कर दूंगा अगर सारे बन जाए तो, जहाँ पे हम आपको लेबोरेटरी में यूज़ आने वाले या फिर कभी इंटरव्यू में यूज़ आने वाले, कभी रूटीन में भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आने वाले कुछ कैलकुलेशन, जैसे कि मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, नॉर्मालिटी हो गया, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, वो सब कैसे कैलकुलेट करते, पीपीएम कैसे कैलकुलेट करते, इंटरचेंज कैसे करते। सो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको थोड़ा बहुत उनमें कठिनाई हो रही है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक स्पेशल ये सीरीज आपके लिए निकाल दूं। तो फटाफट से वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है, वो टॉपिक हम लेके आए हैं, वो है मोलारिटी। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आप भूल गए होंगे, ये बात भी पक्की है। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद ये नहीं भूलेंगे, हम कंसेप्चुअल बात करेंगे। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर। पहले इस मोलारिटी का हम एक वो ले लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है या फिर इसकी एक डेफिनेशन क्या होती है। मोलारिटी का सिंपल मतलब होता है मोलर और मोल सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन लीटर सॉल्यूशन। कुछ समझ में नहीं आया होगा, सिंपल वर्ड, सिंपल चीज़। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते तो कुछ ऐसा बनता है कि मोलारिटी, आराम से समझिएगा, टाइम बोला थोड़ा लगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर सॉल्यूशन। ये इसकी हो गई यहाँ पे फॉर्मूला। हम इसको फॉर्मूला को और भी डिराइव करेंगे, लेकिन सिंपल मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो हम डिजोल्व करते हैं कोई भी सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं। तो दो चीज़ आपको पता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम लेते हैं कि अगर हम वो मीठे वाला पानी बना रहे हैं, नमक वाला पानी, तो जो नमक है वो है सॉल्यूट, और जो पानी है वो है सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि जो नमक है उसमें भीगा जा रहा है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जिसकी क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम ज़्यादा वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और जिसकी वॉल्यूम कम वो हो जाएगा सॉल्यूट। सिंपल आसान सी भाषा में आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ये वैल्यू बन जाता है कि यहाँ पे आप वर्ड पढ़ रहे हैं मोल, और आपने पढ़ा होगा 11 साइंस फर्स्ट सेम फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में कि मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। मोल का मतलब क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि NaCl हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कि 50 ग्राम पड़ा हुआ है, तो ये कितने मोल है। 50 ग्राम हमारे पास NaCl पड़ा हुआ है, तो कितने मोल है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया इसका वेट, कि हमारे पास ग्राम में वेट पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिखेंगे, मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 50 ग्राम है, राइट। तो नीचे हम लिखेंगे मोलिकुलर वेट, जो क्या होता है डाल्टन में। तो NaCl 23 प्लस 35.5, कुछ ऐसा निकल के आता है, 58.5 कुछ समथिंग ऐसा होता है। तो 58.5, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 50 डिवाइड बाय 58.5, यहाँ पे निकल के आता है 50 डिवाइड बाय 58.5, तो 0.85। यानी कि हमारे पास जो 50 ग्राम NaCl है उसको हम कह सकते हैं कि 0.85 मोल ऑफ, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट मोल फॉर NaCl है। यानी कि अगर हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल NaCl है। मोलारिटी एंड मोल दोनों में चेंज है। मोल कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मोल क्या है, एक अमाउंट है। जैसे हम वेट करते हैं ग्राम में, वैसे हम वेट करते हैं मोल में। मोल मतलब एक अमाउंट जो बेस्ड ऑन उसके मोलेकुलर वेट पे होती है, सिंपल चीज़। और जो मोलारिटी है वो है कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं ये। मोल का मतलब कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, उसका मतलब होता है उसका पर्टिकुलर वेट। ये एक अमाउंट है, हम बोलते हैं उसको मोल, कि मेरे पास 18 ग्राम पानी है, मतलब मेरे पास 1 मोल पानी है। मोल एक अमाउंट है, एक मेजर करने के लिए। और मोलारिटी क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो हम थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं।
समझिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमारे पास मोल का जो है वो एक फॉर्मूला आ गया है, तो हम इसको इसमें डिराइव करते हैं। देखिए, तो अब क्या हो गया, मोलारिटी का मतलब मोलारिटी, अब हम इसको इसमें इंक्लूड करते हैं, तो क्या हो गया, वेट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, ये क्या हो गया, मोलिकुलर वेट, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो नीचे का है वॉल्यूम, वो तो वैसे ही रहेगा, तो होगा वॉल्यूम, हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आवर सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, वो किस में होगा, लीटर में। क्यों, क्योंकि मोलारिटी का क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर उसका क्या है, यूनिट है, तो हम उसको लीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनली फॉर्मूला, ये हमने डिराइव किया हमारे पर्टिकुलर बेसिक्स में से, कि मोलारिटी का मतलब क्या है, हम कितने मोल एक सॉल्यूशन में बना रहे हैं। 1 लीटर में अगर 1 मोल डालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बन गया 1 मोलर सॉल्यूशन। सिंपल मतलब, अगर हम 58.5 ग्राम 1 लीटर में डालेंगे, यानी कि 1 लीटर में मेकअप करेंगे, तो वहाँ पे हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे कि 1 मोलर ये सॉल्यूशन बना हुआ है, और इसको हम एज ए डिजिग्नेट करते हैं जब कैपिटल एम, स्मॉल एम होता है मोलारिटी के लिए, और एन होता है नॉर्मालिटी के लिए, एफ आता है फॉर्मालिटी के लिए। वो सब हम चीज़ देखेंगे, आज बात करेंगे हम C6 के बारे में। और यहाँ से एक और भी हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको लीटर की जगह ml में लिखें तो हमको करना क्या पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा लिखेंगे, इसका अगर हम फाइनल कुछ बनाए ऐसा, तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन 2000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू ml। हम इसने यहाँ पे ml लिखा, इसलिए 10⁻³ आएगा, जो हम ऊपर ले जाएंगे तो होगा 10⁻+3, जो हो जाएगा इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे 3 हमको यहाँ पे एक तरह के जो फॉर्मूला है वो मिले। पहला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम डिराइव करेंगे इनसाइड लेके, तो यहाँ पे बनेगा इस तरह का कुछ। अगर हम वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे 1000 इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं ml में तो यहाँ पे हमको 1000 इंक्लूड करने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ ली, अभी हम थोड़ा इसको आप याद रखिएगा, किसको, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हमारे पास 3 यहाँ पे एक तरह के फॉर्मूला आ गए हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ वो बनाए, क्वेश्चन बनाए, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। इसको मैं निकाल ही देता हूँ, फिर तीनों के तीनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज आ गए। पहला क्या होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया पहला। फिर इसको मैं डिराइव किया मोल का इक्वेशन डाल के, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना कि मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वो होगा लीटर में। अगर हम लीटर में नहीं लेंगे, यानी कि अल्टीमेटली अगर यहाँ पे देखेंगे तो यही हमने फॉर्मूला लिखा, लेकिन ये जो फॉर्मूला अल्टीमेटली किसका है, वो है हमारे मोल का फॉर्मूला। तो हमको पता नहीं कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमको एज ए मोल में दिया जाएगा। अगर मोल में हमको क्वांटिटी मिलती तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर मोल में नहीं मिलते तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे लीटर में कन्वर्जन करने में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अगर आपको ml में करना है तो यहाँ पर हम तीसरा अप्लाई कर सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट divided by molecular weight of solute into volume of solution in ml into 10⁻³ अब इस -3 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +10⁻³ इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे हम इसको 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे फॉर्मूला आ गए हैं। अब हम करते हैं थोड़ा कैलकुलेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूँ, मैंने पहले क्वेश्चन बना के रखा है। क्वेश्चन क्या है,
अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास 15 ग्राम NaOH है, कितने में? हमारे पास 15 ग्राम NaOH है जो है 3 लीटर में, तो उसकी मोलारिटी क्या होगी? हमारे पास 15 ग्राम NaOH है जो हमने 3 लीटर में डिसॉल्व किया हुआ है, यानी कि 3 लीटर में 15 ग्राम NaOH हमने डिसॉल्व किया हुआ है, तो उसकी मोलारिटी क्या होगी? तो हमारे पास क्या है, क्या वेट आ गया है, हमारे पास जो सॉल्यूट है उसका नाम आ गया, तो हम उसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको मोल में नहीं दिया गया है, अगर मोल में दिया गया था तो हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो सीधा लग जाता है। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सेकंड वाला। यहाँ पे हमको लीटर में भी मिल गया है, तो सेकंड वाला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरह यूज़ करेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। हमको वेट कितना मिला हुआ है? 15 मिला हुआ है, तो 15 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट NaOH का कितना है? Na का होता है 23 प्लस होता है यहाँ पे 16 प्लस होता है 1 17 और ये हो गया 40, तो डिवाइड बाय 40 इंटू हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन लीटर में, तो हम लीटर में ही लिखेंगे इंटू 3, तो इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू हो जाता है 125 मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो क्या है, उसकी मोलरिटी है 0.125। सिंपल। अब आपके लिए मैं एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। हमारे पास 58.3 ग्राम हमने क्या किया है, NaCl हमने 1050 ml में डिसॉल्व किया हुआ है, तो उसकी मोलारिटी आपको फाइंड करनी है। क्या करना है? उसकी मोलारिटी आपको फाइंड करनी है कि हमारे पास 58.3 ग्राम NaCl हमने डिसॉल्व किया है 1050 ml में, तो उसकी मोलारिटी क्या होगी? कोई और है तो मैं आपके लिए देख लेता हूँ। चलिए, एक और हमको मिल गया है, मैंने बना के रखा था, वाओ, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास, अब हमको दिया गया, अभी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको दिया गया कि हमारे पास 3 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमारे पास उसकी मोलारिटी कितनी है, वो है 0.8 मोलर। तो हमको फाइंड करना है कि कितने मोल्स हमने सॉल्यूट के यूज़ किए होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको प्रॉपर बना के दिखाऊँ तो कैलकुलेट द मोल ऑफ सॉल्यूट इन 3 लीटर सॉल्यूशन हैविंग 0.8 मोलर मोलारिटी। तो यहाँ पे हमको मोल सॉलिड पूछा है, तो हमारा सीधा सा यहाँ पे फॉर्मूला पहला वाला जो है वो क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, हमारे पास मोल तो है नहीं, हमारे पास मोलारिटी है जो कि है 0.8, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, 3 लीटर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो डिवाइड में से आ जाएगा इनटू में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 3 लीटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बन जाएगा, 0.8 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.4। तो 2.4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने यूज़ किया है इसको बनाने में। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे सीधा सा आ गया। तो आपको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, मोलारिटी दे सकते हैं, तो क्या क्या फाइंड करना रहता है, लेकिन आपको क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो आपको सिंपल ये 2 ही यहाँ पे फॉर्मूला है वो याद रखने हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। जो अभी आपको एक बार और वीडियो देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो, लेकिन ये बहुत ही ईजी वे मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में, और नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, आप मोलारिटी में से नॉर्मलिटी कैसे फाइंड कर सकते हो, नॉर्मलिटी अगर दी गई हो तो उसमें से मोलारिटी कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू।